Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 2 for class 12 and topic is the current electricity. तो बेटे बच्चों आज हम जो बात करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है उसकी बात करेंगे। बेटे ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बेटे एक जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा हमेशा रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो जो इलेक्ट्रॉन उस टाइम पर जो मूवमेंट करते हैं उनको उसकी थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? थर्मल वेलोसिटी। अगर मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u2 है, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होती है। तो ये बेटा जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मान लीजिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास ये इधर जा रहा है और फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से इधर गया। इस तरह रैंडम डायरेक्शन में जब मूवमेंट करते हैं, तो जो ये माना जाता है बेटा इसकी रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। जितनी इधर है उतनी उधर है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया। इसी प्रकार जितनी इधर है उतनी उधर है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2, तीसरे की u3 अप टू सो ऑन। तो ये क्या बना बेटा आपके पास un अपॉन n। तो ये जो होती है बेटा वो आपके पास जीरो, यानी कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो मानी जाती है। लेकिन अगर मान लिया बेटा मेरे पास एक ये कंडक्टर है और मैं इसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और इसका मैं एक एंड नेगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ देता हूं तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको स्पेसिफाइड डायरेक्शन मिलती है। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाती है और उसी को हम कहते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये समझिए बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं तो उसको हम कहते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। करेक्ट? अब मान लीजिए बेटे आपके पास इसका जो सपरेशन है वो L है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे वो V है। तो बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो E जो हो गया वो V अपॉन D होते हैं। E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन D, लेकिन D क्या है यहाँ पर L है। तो यहाँ पर क्या बनेगी बेटा E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, ठीक है ना। तो आल्सो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट के फॉर्मूले से F अपॉन Q, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया Q इनटू E और Q क्या हो गया बेटा आपके पास माइनस का E। तो बताओ F को हम बेटे माइनस का E डॉट E लिख सकते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए भी होता है। तो बेटे माइनस का ये और ये दोनों बराबर हैं तो E इंटू ए। तो मेरे पास बेटा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ गया माइनस का E डॉट E अपॉन n।
अब बेटा मेरे पास एक्सप्रेशन भी निकल कर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बेटा मुझे ना निकालने बेटा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, करेक्ट। अब बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले बेटा आप एक चीज और समझिए, जो आपके पास एक होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अब जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा वो क्या है, जो रिलैक्सेशन टाइम है टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से टकराया है, फिर टकराने के बाद फिर किसी दूसरे प्रोटॉन से निकला है, तो एक प्रोटॉन से जो टकराया उसके बाद दूसरे प्रोटॉन के से टकराने के जो बीच का जो समय है वो उसका रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या कहते हैं, द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम जो शो करते हैं वो टाउ से शो करते हैं। अब बेटा हम जो इक्वेशन अब हम बेटे एक इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी या नहीं थी। अब बेटा we using the equation of motion, कौन सी वाली बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at को यूज करते हैं। अब मान लो बेटे जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, मान ली बेटे वो v1 है फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे u1, एक्सलेशन की बेटे फोर्स सब पे इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लगेगी तो एक्सलेशन की वैल्यू बराबर रहेगी। तो बेटे क्या लिख सकता हूँ टाउ 1, करेक्ट। इन द सिमिलर वे for second electron v2 is equal to u2 plus a into tau 2। इसी प्रकार से for nth इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी आएगी बेटे vn is equal to un plus a tau n। ठीक है बच्चों। अब जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितने बेटा ये एवरेज वेलोसिटी है बेटे, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, अब बेटा v1 में देखो u1 प्लस u2 मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस un लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो बेटे आपके पास जो a है बेटे वो कॉमन आ रहा है, ये आपके पास टाउ 1 बना, ये आपके पास टाउ 2 बना, n प्लस टाउ n बना, n पूरा का पूरा बन गया बेटे ये आपके पास n, ठीक है ना। अब बेटे इसको यहाँ से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले आते हैं हम लोग, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई बेटे वो आपके पास u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n। अब बेटा ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बेटा इक्वेशन 1 से देखो बेटा आपके पास u1 प्लस u2 प्लस un ये क्या है बेटा, आपके पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है 0। इनमें से पूरे की वैल्यू तो बेटा क्या हो गई आपके पास 0 हो गई, एंड प्लस a इनटू टाउ, वेयर जो आपके पास जो टाउ है इट इज द टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n। इसको बेटा मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बना लिया, ठीक है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, हम बेटा a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब
अब बेटा ए की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, माइनस का ई अपॉन एम इंटू टॉप, ठीक है ना। तो बेटा ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो, और आपके पास बेटे जो ई था वो क्या था मेरे पास, ई जो था बेटे ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल था, तो जहां पर ई है वहां पर बेटे मैं इसको वी अपॉन एल में लिख सकता हूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, हर साल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, करेक्ट। तो ये बेटा एक्सप्रेशन हुआ आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, इसके आप डेफिनेट लिखना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बेटा एक बात और, बेटा नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव साइन यहाँ पर शो करता है बेटा सिर्फ ये बात शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आप लोगों ने आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The drift velocity is defined as the drift velocity is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor drift in a direction opposite to the electric field under the influence of an external electric field। यानी बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन की किसी कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट होते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर बेटे में आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझाऊंगा, और इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कैसे कैसे आती है पेपर में उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।